3 दिन में 30 से ऊपर हत्या हुई है पूरे राज्य भर में, और सरकार के स्तर से आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। बिहार में जिस तरह से अपराध अपराधियों को संरक्षित करने वाले लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, उसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है। आखिर क्या कारण है कि अपराध अपराधियों पर लगाम की दिशा में सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है, और डीके बॉस के माध्यम से वैसे पदाधिकारी और वैसे अधिकारी को तैनात किया जाता है जो काम करने की जगह इनाम देने का काम करें, वो भी इनाम वहाँ तक पहुँचा दें जिसके लिए डीके बॉस जाने जाते हैं। और डीके बॉस सबके सर्वोसर्वा हैं। डीके बॉस जिसको चाहते हैं उसको अपने अनुसार उनको पदस्थापित करते हैं। डीके बॉस कौन है एजाज जी? अब डीके बॉस पूरी दुनिया जानती है, पूरा बिहार जानता है, हर लोगों को पता है कि डीके बॉस का मतलब है चढ़ावा, और चढ़ावा का मतलब है कि जब आप चढ़ावा देंगे तो उसी तरह का कार्य करेंगे जिससे कि उनको भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, बिहार में दिन दहाड़े गोलियां चल रही है। 3 दिन में 3 मर्डर सामने आया। बता दें, पहले जो है गोपाल खेमका की हत्या होती है, फिर रमाकांत की हत्या होती है, फिर और एक बालू कारोबार और प्रॉपर्टी डीलर की हत्या होती है। बिहार में ऐसे देखने को मिल रहा है, लेकिन कहा जाता है कि अगर अपराधी करते हैं तो बचते नहीं है। हम सीधे तौर पर बातचीत करेंगे। RJD से प्रवक्ता एजाज अहमद जी है। एजाज जी, आपराधिक घटनाएं बिहार में बढ़ गई, कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आप जो कह रही हैं कि 3 दिन में 3 हत्या हुई, 3 दिन में 30 से ऊपर हत्या हुई है पूरे राज्य भर में, और सरकार के स्तर से आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। सरकार कहीं ना कहीं आंकड़े को छुपाने का काम करती है। एक बड़े उद्योगपति की हत्या के बाद एक बड़े बालू के कारोबारी की हत्या हुई, और कल एक बड़े बिजनेसमैन की हत्या हुई, विक्रम झा जी की। ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि बिहार में कैसी सरकार चल रही है। बिहार में जिस तरह से अपराध अपराधियों को संरक्षित करने वाले लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, उसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है। आखिर क्या कारण है कि अपराध अपराधियों पर लगाम की दिशा में सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है, सरकार के स्तर से कार्रवाई नहीं दिख रही है, और जब कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए लोग उसकी दिशा को भटकाने का काम करते हैं। लग रहा है जो अपराधी हो रहा है, जो घटनाएं हो रही है, सरकार के लिए चैलेंज है। पटना राजधानी ऐसा जगह जहां पर प्रशासन हर 100 किलोमीटर की दूरी पे तैनात है, फिर भी ऐसी दिन दहाड़े घटनाएं हो रही है, तो चैलेंज मान सकती है सरकार? देखिए, सरकार चैलेंज उसी समय मानती है जब सरकार करने की दिशा में गंभीरता दिखाती। जब सरकार गंभीर ही नहीं है तो चैलेंज कहाँ? सरकार के स्तर तो अब स्थिति ये हो गई है कि जो शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं उनको कहीं ना कहीं पंगु बनाने का काम किया जा रहा है, और डीके बॉस के माध्यम से वैसे पदाधिकारी और वैसे अधिकारी को तैनात किया जाता है जो काम करने की जगह इनाम देने का काम करें, वो भी इनाम वहाँ तक पहुँचा दें जिसके लिए डीके बॉस जाने जाते हैं। आज एयरपोर्ट को उड़ा देने की धमकी मिली, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को भी जान से मारने की धमकी मिली इंस्टाग्राम से। तो आपको लगता है जब केंद्रीय मंत्री सुरक्षित नहीं है तो बिहार में आम पब्लिक कैसे सुरक्षित रहे? देखिए, बिहार में सरकार नाम की चीज़ नहीं है। बिहार में सरकार दिख नहीं रही है, और सरकार के स्तर से अपराध अपराधियों पर कार्रवाई की दिशा में गंभीरता नहीं दिखने के कारण इस तरह की स्थिति या परिस्थितियों का निर्माण होता है। और केंद्रीय मंत्री जो स्वयं बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं, उनको बताना चाहिए कि बिहार में उनके साथ सरकार की साझेदारी है, और सरकार में वो भी शामिल है। आखिर क्या कारण है कि 24 घंटे से ऊपर हो गए, अब तक अपराधी पकड़े नहीं गए या चिन्हित नहीं किए गए? इस तरह से स्पष्ट होता है कि बिहार में जिस तरह के माहौल बना दिए गए हैं, जिस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं अपराध अपराधियों को पूरी तरह से उस तरह का स्थिति या परिस्थिति का निर्माण में सहायता दी जा रही है, जिसके कारण अब अपराधी ही कहते हैं सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। आखिर क्या कारण है कि बिहार में बढ़ते अपराध पर लगाम की दिशा में जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी सरकार को आईना दिखाते हैं, तो सरकार में बैठे हुए लोग वो 2005 से पहले की बात करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, अभी वर्तमान स्थिति में 2025 में जो अपराध अपराधियों का बोलबाला है, जो अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, 200 राउंड गोली चलाने वाले अपनी स्वेच्छा से गिरफ्तारी देते हैं, उन पर कहिए न, उन पर बताइए न। और किस तरह से जो अपराध के मामले में कार्रवाई होती है
उसमें दिशा भटकाने का भी काम होता है, वो भी दिखता है, ये बताने की आवश्यकता इजाज़ जी, नहीं। बिहार में लगातार आप देख रहे हैं कि एसएसपी का तबादला हो रहा है, डीजीपी चेंज हो रहे हैं, हर 2 महीने पे प्रशासन की अदला बदली की जा रही है, फिर भी इस तरह का मामला देखने को मिल रहा है। तो आपको लग रहा है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है बिहार में? देखिए, बिहार में जो नेतृत्व करता है और जो गृह मंत्री हैं चेतावस्था में है, और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के इर्द गिर्द वाले भूंजा पार्टी के लोग मिल करके सरकार चला रहे हैं। और डीके बॉस सबके सर्वोसर्वा हैं। डीके बॉस जिसको चाहते हैं उसको अपने अनुसार उनको पदस्थापित करते हैं। डीके बॉस कौन है इजाज़ जी? अब डीके बॉस पूरी दुनिया जानती है, पूरा बिहार जानता है, हर लोगों को पता है कि डीके बॉस का मतलब है चढ़ावा, और चढ़ावा का मतलब है कि जब आप चढ़ावा देंगे तो उसी तरह का कार्य करेंगे जिससे कि उनको भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो। चलिए देखिए, बड़ा सवाल इन्होंने खड़ा कर दिया कि डीके बॉस चढ़ावा जैसा करते हैं वैसा कार्रवाई होता है। हालांकि बिहार में अपराधियों का जो मनोबल है वो चरम सीमा पे बढ़ता दिख रहा है, लेकिन आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। इजाज़ जी का साफ तौर पे कहना है कि जो मौतें हो रही है, जो आपराधिक घटनाएं हो रही है, सरकार उसे कम दिखाती है। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903 464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।